वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्रामर लॉक्स का आगे के ग्रामर लॉक्स बताऊंगी। मैंने लास्ट वीडियो में अपने पहले के ग्रामर लॉक्स आपको बताए थे। उसके बाद अब मैं आगे के नेक्स्ट पेज के ग्रामर लॉक्स बता रही हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग से ग्रामर लॉक्स देखने तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है केयर। यहाँ पे केयर को लिखा है, ऑन द लाइन लिखा गया है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, इसमें प्लेस का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हुक्स का, लूप्स का, हुक्स होते हैं ये, लूप्स होती है ये, और सर्कल का, इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आप इनका बहुत ध्यान से यूज़ करिए। तो के को आर की हुक लगाई तो ऑन द लाइन लिखा, केयर बन गया। पीपल में थ्रो द लाइन पी और आर एल की हुक पीपल। ये हुक्स के बारे में आपको देखना है तो आप मेरे चैप्टर वाइज मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। टेल का है, टी को एल की हुक ऑन द लाइन टेल। अगर टिल है, आई आइस में थर्ड प्लेस का वॉवल है तो थ्रो द लाइन आएगा, टी को एल की हुक टिल। डिलीवर, डिलीवर, डिलीवरी में डी को एल की हुक और ऑन द लाइन डिलीवर्ड। ठीक है, एल की हुक हमारी इधर की तरफ लगती है, राइट साइड। लार्जली में जे को एल की हुक लगी है और अबव द लाइन लिखा है लार्जली। कॉल में के को एल की हुक, अबव द लाइन कॉल। इक्वल में ऑन द लाइन के को एल की हुक इक्वल। ओवर में वी को आर की हुक ओवर। उसके बाद हाउएवर, वी को आर की हुक थ्रो द लाइन हाउएवर। वैल्यूएशन, वी को अबव द लाइन लिखेंगे और इस पर शन हुक लगाएंगे। शन हुक थोड़ी लार्ज होती है, आप याद रखें, लार्ज होती है थोड़ी। ये बन गया वैल्यूएशन। यहाँ पे है फ्रॉम, एफ को आर की हुक लगी तो फ्रॉम बन गया और ऑन द लाइन लिखेंगे। वेरी को, इसमें वी को आर की हुक लगाएंगे, वी को आर की हुक। वी हमारा वैसे एफ और वी ऐसे बनते हैं, पर हम इन्हें किसी किसी कंडीशन में ऐसे भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हम इसको ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि ग्रामर लॉक्स कभी चेंज नहीं कर सकते, जैसे वो बताएंगे वैसे ही हमने लिखना होता है। इसके बाद देयर एंड देयर, टी एच को आर की हुक ऑन द लाइन देयर। मोर में एम को आर की हुक अबव द लाइन मोर। रिमार्क, एम को आर की हुक अबव द लाइन रिमार्क। अब है मैरी, मिस्टर, ऑन द लाइन एम आर। ये तीनों आप एक साथ याद रख सकते हैं। ये वाला तो अबव द लाइन है मोर, ये ऑन द लाइन है मैरी एंड मिस्टर, एंड ये ऑन द लाइन है, ये अबव द लाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं मोर, मिस्टर, मैरी एंड रिमार्क। ये तीनों वर्ड एक साथ याद करने हैं कि अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रो द लाइन। कि मोर एंड रिमार्क दोनों अबव द लाइन एंड मैरी एंड मिस्टर ऑन द लाइन। अब है नॉर। नॉर है एन को आर की हुक अबव द लाइन नॉर, एंड नियर ऑन द लाइन एन को आर की हुक। सरप्राइज में एस को पी को एस की हुक सरप्राइज, और दोबारा से सरप्राइज। ऑन, इसको हम अबव द लाइन लिखेंगे, सरप्राइज्ड को हम ऑन द लाइन लिखेंगे, सरप्राइज्ड। एस पी को एस की सर्कल, सरप्राइज।
राई एस टी हम लगा देंगे तो सरप्राइज्ड। श्योर में आएगा इस श को आर क्यूब श्योर। इसके बाद है प्लेजर, श को ऑन द लाइन लिख के आर क्यूब प्लेजर। बी को एन की हुक लगाएंगे, बी को एन की हुक, बीन ऑन द लाइन। जनरल, जे को एन की हुक जनरल। विद इन में टी एच को एन की हुक विद इन। साउथर्न में एस को टी एच को एस की सर्कल और एन की हुक साउथर्न। नॉर्थर्न में एन को एन की हुक और एन, इसमें तीनों एन है, सॉरी एन को आर की हुक नॉर फिर एन नॉर्थर्न। बी को एफ की हुक बिहाफ अबव द लाइन है एडवांटेज में। डी को वी की हुक अबव द लाइन एडवांटेज। डिफिकल्ट में डी को एफ की हुक थ्रू द लाइन डिफिकल्ट। बैलेंस में बी को एल की हुक और एस बैलेंस। सर्कमस्टांस एस को टी को टी आउटलाइन को एस सर्कल। इसमें सर्कमस्टांस में बाद में भी इस की आवाज़ आ रही है तो एक और सर्कल सर्कमस्टांस। डी डिलीवरेंस में डी को एल की हुक और एस डिलीवरेंस। सिग्निफिकेंट तो हम की को ऐसे छोड़ देंगे, सिग्निफिकेंस लिखेंगे, लास्ट में भी एस लगाएंगे। ओपिनियन में एन को एन की हुक लास्ट में ऑन द लाइन लिखेंगे, ओपिनियन बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव में बी को एस की सर्कल, सब्जेक्टिव वी को वी की हुक। सब्जेक्शन में हम सब्जेक्शन थोड़ी लार्ज सर्कल हुक बनाएंगे शन की। सिग्निफिकेशन में सिग्निफिकेशन, इंफॉर्मेशन, सेटिस्फैक्शन, जस्टिफिकेशन, जनरलाइजेशन, इनकी सेम आउटलाइन होती है जस्टिफिकेशन जनरलाइजेशन की। अब है वेदर, वेदर को हम ऐसा लिखेंगे पूरा। वेदर को हम डब्लू के आउटलाइन से और डबल कर देंगे। इसको हम डबल क्यों करेंगे, क्योंकि वे की आवाज़ है और दर की आवाज़ है। दर थर दर की आवाज़ होती है तो उसको डबल कर देते हैं। डबलिंग प्रिंसिपल्स में का फॉर्मूला है, थर दर की आवाज़ होती है तो जहाँ पे भी उसी कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखते हैं। वेदर हम ऐसे लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखा जाएगा ये। उसके बाद है इम्पॉसिबल, एम को एस सर्कल अबव द लाइन इम्पॉसिबल। इम्पोर्टेंस को एम अबव द लाइन एम इम्पोर्टेंस। इम्प्रूव्ड इम्प्रूवमेंट ऑन द लाइन एम। अब आता है क्वाइट, क्वाइट को हम अबव द लाइन लिखेंगे और के को हाफ कर देंगे। के को हाफ करने से क्या होगा, टी इसमें ऐड हो जाएगा। क्वाइट हाविंग प्रिंसिपल्स का रूल है ये। कुड में के को हाफ करेंगे, डी जुड़ जाएगा, कुड ऑन द लाइन लिखेंगे। अब कॉर्ड में के को आर क्यूब और हाफ किया तो डी जुड़ गया, कॉर्डिंग। केयर्ड में के को आर क्यूब डी हाफ किया तो डी जुड़ गया, अब केयर्ड। गार्ड में गे को आर क्यूब और हाफ किया तो डी जुड़ गया, गार्ड। ग्रेट में गे को आर क्यूब और हाफ किया, डी जुड़ गया, ग्रेट। कॉल्ड में के को एल और डी कॉल्ड। इक्वल्ड में के को एल और डी हाफ किया तो डी जुड़ गया, कॉल्ड। इक्वल्ड एंड कोल्ड। उसके बाद गोल्ड को हम लिखेंगे, गे को एल की हुक, गे को एल की हुक और डी हाफ किया तो डी जुड़ गया, गोल्ड। ऑन द लाइन लिखना है। दैट को हम टी एच को हाफ करते हैं और हाफ करने से इसमें टी और जुड़ जाता है, डेथ। डैट बन जाता है। विदाउट के बाद विदाउट की आउटलाइन है, टी एच को हम ऑन द लाइन लिखेंगे,
TH को और हाफ करेंगे तो इसमें T और जुड़ जाएगा विदाउट। विश हम लिखेंगे शिव को, हाफ करेंगे तो D जुड़ जाएगा, इसमें विश्ड बन जाएगा। के को N की हुक लगाएंगे और हाफ किया तो T जुड़ गया कैन नॉट। जे को हम हाफ करेंगे और N की हुक तो T जुड़ जाएगा जेंटलमैन। जेंटलमैन तो अबव द लाइन और जेंटल में ई आ जाएगा। ई और ए का डिफरेंस है, ये ऑन द लाइन। और इनको हाफ लिखना है ऐसे हाफ, अगर पूरा होता तो ये इतना बड़ा होता। पर्टिकुलर में पी को हाफ किया, पी को एल आर क्यूब और हाफ किया तो इसको हाफ किया पी को तो इसमें टी जुड़ गया पार्टिकुलर। अपॉर्चुनिटी में पी को आर क्यूब लगा के ऑन द लाइन लिखना है और इसको हम हाफ करेंगे पी को, तो ये इसको हाफ करने से इसमें टी जुड़ गया अपॉर्चुनिटी। जे को हमने एल क्यूब लगाई अबव द लाइन और हाफ किया तो डी जुड़ गया चाइल्ड। बिल्डिंग में बी को एल और ऑन द लाइन हाफ किया डी बिल्डिंग। टी को एल और हाफ किया टोल्ड ऑन द लाइन टोल्ड। ठीक है, इसके बाद आता है ट्राइड। ट्राइड लिखेंगे हम टी को आर क्यूब अबव द लाइन लिखेंगे इसको, क्योंकि टोल्ड ऑन द लाइन था, ये अबव द लाइन है और इसको हाफ करेंगे ट्राइड डी जुड़ जाएगा। ऐसे ही ट्रेड में ऑन द लाइन कर देंगे। टू आर्ट्स में एस सर्कल भी ऐड हो जाएगा। हैंड में एन को हाफ करेंगे डी जुड़ जाएगा। हैंड अंडर चे को आर क्यूब और हाफ किया चेयर्ड ऑन द लाइन चीर। सेंट एन को एस सर्कल सेंट और हाफ किया टी जुड़ गया सेंट। ऐसे थर्ड में टी एच को आर क्यूब और हाफ किया डी। शर्ट में स्पिरिट में यार्ड वर्ड रेदर रेदर में हम आर को डबल करेंगे क्योंकि इसमें दर की साउंड आ रही है, आर को डबल करके लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखेंगे क्योंकि हाफ इतनी आउटलाइन होती है और डबल किया तो इतना हो जाएगा, रेदर बनेगा। और वंडरफुल को हम डब्लू लिख के डबल करेंगे और एल क्यूब लगाएंगे। वंडरफुल एल क्यूब लगी है इसमें, यहाँ पर यहाँ ठीक से दी दिख रहा, इसको डबल करें क्योंकि डब्लू डर की साउंड आ रही है तो डबल करेंगे और एल क्यूब लगाएंगे। देयर फोर में जहाँ पे भी देयर आ जाता है वो वर्ड डबल हो जाता है, यहाँ पे देयर फोर ऐसे लिखेंगे डबल करके। स्कूल में एस को एस के को एल क्यूब स्कूल एल एस, यहाँ पे एस सर्कल के की आउटलाइन ये और एल, ये सबको तीनों चीज़ें दिखनी चाहिए तभी से समझ आएगा। स्कूल्ड में के को ऑफ कर देंगे, सिर्फ स्कूल्ड बन जाएगा। सेल्फिश में एस को श के साथ ऐड करेंगे सेल्फिश या सेल्फिशनेस दोनों बन जाएगा। इसके बाद इंस्क्राइब में इंस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन हो। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये स्टार्टिंग से ग्रामर लॉक्स देखने हैं ये वाले, इधर मैंने दूसरे पेजेस पे भी ये इसकी अलग से वीडियो बनाई है, तो अगर इनको आपको देखना है तो मेरी लास्ट वीडियो देखिए जो कि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।